भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर नई हलचल देखी जा रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। जहां ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और रूस से हथियार खरीद को लेकर भी भारत पर जुर्माना लगाने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि भारत ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने से इनकार कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत के रणनीतिक नजरिए और दीर्घकालिक रक्षा नीति में एक बड़े बदलाव की ओर भारत सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, जिसमें भारत ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने से मना कर दिया है। जहां भारत का ये कदम घरेलू निर्माण और संयुक्त तकनीक की विकास की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट इरादा दर्शाता है। ऐसे में इसके पीछे की वजह कुछ यूं दिख रही है कि भारत अब उन डिफेंस डील में रुचि नहीं दिखा रहा जहां उसे केवल फाइनल प्रोडक्ट खरीदना हो। सरकार की नीति साफ है कि वो तकनीकी की साझेदारी चाहता है, न कि सिर्फ महंगे उपकरणों की खरीद। यही वजह है कि भारत ने F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट की पेशकश को ठुकराते हुए अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि वो घरेलू रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से अमेरिका को सूचित कर दिया गया है कि F-35 को खरीदने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में इन सब के बीच कुछ विदेशी रक्षा वेबसाइट्स ने दावा किया कि रिपोर्ट्स के दावे। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग रखी है ताकि चीन के साथ बढ़ते फाइटर जेट गैप को कम किया जा सके। हालांकि भारतीय वायुसेना अभी तक MiG-21, मिराज 2000, जगुआर, MiG-29, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स का संचालन कर रही है। इन सब में से कई पुराने हो चुके हैं और धीरे धीरे रिटायर्ड किए जा रहे हैं। ऐसे में नए फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन भारत अब सीधे आयात के बजाय स्वदेशी विकल्पों पर भरोसा करना चाहता है। वहीं अमेरिका की F-35 से दूरी बनाने के बाद अब रूस का सुखोई 55 भारत के लिए एक संभावित विकल्प बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने न केवल सुखोई 57 ऑफर किया है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन की पेशकश भी की है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट जैसे कई सफल सैन्य सहयोग हो चुके हैं। इसके अलावा भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट MACA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। हालांकि इसकी डिलीवरी में अभी कम से कम 1 दशक का समय लग सकता है। ऐसे में यहाँ एक सवाल F-35 के ऑपरेशनल रिकॉर्ड पर उठ रहा है। हालांकि F-35 की एफिशिएंसी पर भी उठे सवाल। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसके ऑपरेशनल रिकॉर्ड पर सवाल भी उठे हैं। हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 जेट तकनीकी समस्याओं के चलते केरल में करीब 37 दिन तक रुका रहा। वहीं अमेरिका की कैलिफोर्निया में F-35 जेट क्रैश हो गया था। ऐसे में इन सभी घटनाओं ने इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। गौरतलब है कि ट्रंप का टैरिफ प्रेशर और भारत की संतुलन नीति। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत ने फिलहाल संयम का रास्ता अपनाया है। सरकार ने WTO में जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है, पर तत्काल किसी टकराव से बचने की रणनीति अपनाई है। हालांकि भारत इस टैरिफ बैलेंस को व्यापार बढ़ाकर हल करने की दिशा में काम कर सकता है। इसमें खासतौर पर अमेरिका से प्राकृतिक गैस, कम्युनिकेशन उपकरण और सोने के आयात को बढ़ावा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल भारत के इस कदम से ये तो तय है कि भारत अब आयातक नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहता है, वो भी अपनी शर्तों पर। वहीं इस इनकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। ऐसे में यही परिवर्तन आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र की दिशा तय करेगा। हालांकि भारत की रक्षा नीति की दिशा क्या होगी, इस पर निगाहें टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।